क्या कर सकता है हमने। एक ही सहारा था, यही कमाने वाला ये था। कमाए वाला था यही। यहाँ पे बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं मैंने कलमा पढ़ा और बच गया। पहलगाम हमले से दहशत में असम के प्रोफेसर। कहा सामने दिख रही थी मौत, लेकिन कभी कभी जिंदगी अचानक थम जाती है और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए जहन में उतर जाते हैं। ऐसा ही एक खौफनाक अनुभव था असम यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य का, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कश्मीर की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां मनाने गए। लेकिन जो सफर सुकून के लिए शुरू हुआ वो अब एक भयावह मंजर बन गया। पहाड़ों की गोद में बसी बैसरन घाटी, जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, वहां अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। आतंकियों ने घाटी पर धावा बोल दिया और लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारनी शुरू की। उस समय प्रोफेसर अपने परिवार संग एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, इस उम्मीद में कि कुदरत की खूबसूरती का आनंद लें। लेकिन अगले ही पल वे मौत के बेहद करीब थे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। उन्होंने देखा कि आसपास मौजूद लोग बचे रहने की आस में कलमा पढ़ रहे हैं। माहौल ऐसा था, इंसान को अपनी पहचान छुपानी पड़ी। देवाशीष भट्टाचार्य, जो कि एक हिंदू बंगाली हैं, उन्होंने भी देखा देखी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी एक आतंकी उनके पास आया और पूछा, क्या कर रहे हो? सवाल सुनते ही उन्होंने जवाब देने की बजाय और तेजी से कलमा पढ़ना शुरू किया। शायद ये वही पल था जिससे उनकी जान बच गई। आतंकी थोड़ी देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर बगल में लेटे एक अन्य व्यक्ति के सिर में गोली मारकर आगे बढ़ गया। ये मंजर देख प्रोफेसर और उनका परिवार सन्न रह गया। जैसे तैसे मौके का फायदा उठाकर वे वहां से भाग निकले और लगभग 2 घंटे तक पैदल चलकर अपने होटल पहुंचे। अब इस घटना को बीते 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि वे मंजर अब तक आंखों के सामने तैर रहा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वे वाकई जिंदा हैं। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि उस नफरत और हिंसा का आईना भी है, जिसमें इंसानियत खो जाती है और पहचान के नाम पर जिंदगियां छीनी गई। इस नरसंहार में 28 लोग मारे गए और कई लोग अपनी जान सिर्फ इसलिए बचा पाए क्योंकि वे मुस्लिम थे और कलमा पढ़ पाते। पुणे की एक युवती ने भी यही बताया। उसके पिता और चाचा को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वे कुरान की आयत नहीं सुना पाए। कश्मीर की जन्नत में उस दिन जो कुछ हुआ वो जाहिर तौर पर इंसानियत के नाम पर एक कलंक है जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा।